दो इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों की वेलोसिटी है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ऐसे तो इन दोनों को हमने रिलीज किया, ये दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। ऐसे भाई कैसे चल पा रहे हैं एक दूसरे की तरफ? बिकॉज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन चूंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दे विल बी इन कंटिन्यूअस रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के थोड़ा पास पहुंच के रुक जाएंगे। मान लो कि ये दोनों के दोनों यहाँ पे पहुंच के रुक जाते हैं एक दूसरे के पास, और ये डिस्टेंस बीच का d है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे रुक जाते हैं तो दिस विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद रिपल्जन लगेगा, रिपल्जन लगेगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागना शुरू हो जाएंगे। बट जो पास आए, ये बिल्कुल पास में जो आए, वो ये वाला डिस्टेंस था। अब वो ये बोल रहा है कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ठीक है। हमें पता है कि जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं पहले तुम्हें, जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं वो सबकी सब होती है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब यहां पे आप ऐसा मान के चलो कि लॉस ऑफ एनर्जी तो बिल्कुल ही जीरो है, लॉस ऑफ एनर्जी इज जीरो, यानी कोई भी एनर्जी हीट की तरह से और उस तरह से नहीं निकली है, ठीक है। इसका मतलब ये, तो एक होती है मैकेनिकल एनर्जी, ये सब पढ़ा है हमने 11th में। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स लगती है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है? इनका सम होता है कांस्टेंट। क्लियर हुआ आप लोगों को? कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी होगी, शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? शुरू में काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², और चूंकि दो इलेक्ट्रॉन है तो इंटू 2, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई शुरू में। एंड दैट शुड बी इक्वल टू, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई शुरू में, और दैट शुड बी इक्वल टू द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई 9 इंटू 10⁹ इंटू e² अपॉन r² मतलब नहीं सॉरी kq² अपॉन r यानी d, ठीक है। ऐसे हुए। तो यहां से आप d को कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ चल रहे थे तो आपने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं ली? ठीक है, आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी तो लेनी चाहिए थी ना इसके अंदर, क्योंकि आपका तो फॉर्मूला ऐसा बनेगा ke1 प्लस p1 इज इक्वल टू ke2 प्लस p2। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, बट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का क्या? तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पे वो ये मान के चल रहा है, इट इज एज्यूम कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शुरू में इनफाइनाइट के डिस्टेंस पे है। तो अगर इनफाइनाइट के डिस्टेंस पे है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। क्लियर? और इसीलिए हम लोग इसको d को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। दैट d विल कम टू 2.53 into 10⁻⁻10 मीटर।